जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से हम लोग प्लास्टिक लेते हैं, डिस्कार्डेड सारा फैब्रिक लेते हैं, उसका सॉर्टिंग करते हैं और उससे पैचवर्क के बैग्स, गारमेंट्स, प्लास्टिक को वीव करके बैग्स बनाते हैं। महाशक्ति की शुरुआत 1992 में हुई थी और ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है जहाँ पे गैस ट्रेजेडी का मेन जहाँ से गैस निकली थी उस एरिया के पास है। तो हम लोग 1992 से यहीं की महिलाओं के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और ये जब स्किल डेवलपमेंट इतने सालों से चला तो जब से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ तब से हम लोग ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर काम करना शुरू किया कि जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनको हम लोग 12 महीने रोज़गार दे सकें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और एक बार इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है तो लेडीज़ अपने घर पे भी ज़्यादा उनका वॉइस हो सकता है, ज़्यादा अपना ओपिनियन वो दे पाती हैं, ऐसा हमारा सोच है। इसीलिए हम लोग ने सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे काम करना शुरू किया। और दूसरी चीज़ ये कि हमने ये सोचा कि काम तो हम रोज़गार तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे बेटर किया जा सके, लेकिन उससे एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे कनेक्ट करें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हम लोगों के सामने। तो हम लोग ने सोचा कि जितना भी वेस्ट फैब्रिक है या जितना भी डिस्कार्डेड फैब्रिक है जो सिटी से निकलता है उसको इकट्ठा करें, जितना भी प्लास्टिक सिटी से निकल रहा है, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से हम लोग प्लास्टिक लेते हैं, डिस्कार्डेड सारा फैब्रिक लेते हैं, उसका सॉर्टिंग करते हैं और उससे पैचवर्क के बैग्स, गारमेंट्स और इसको हम लोग प्लास्टिक को वीव करके बैग बनाते हैं। पहले बहुत परेशान रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, मगर मेरे सास ससुर ख़त्म हो गए थे, मैं अकेले पड़ गए थे। फिर बगल में एक दीदी रहती है, वो सेंटर माँ शक्ति सेंटर में काम करते थे, उनसे पूछ के मैं उनके साथ आने लगी थी। मैं 10 साल पहले फिर मैं आई, मेरे को सिलाई में तो बहुत दिक्कत हो रही थी और इतना पैसे भी कम मिलते थे और मेरे पति तो 2500 लेके आते तो उसमें क्या घर चला पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मैं भी कुछ करूँ घर के लिए। फिर लेडीज़ से पूछ के उसके साथ ही मैं आ रही थी सेंटर, आके थोड़ा थोड़ा काम सीखने लगे थे। अब बैग सिलने लगे, कुर्ता भी बनाने लगे और बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। मैं पहले कम पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं है मेरी और मैं काम ढूंढना चाह रही थी पहले से, मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो पाई, मैं दूसरी जॉब कर सकूँ, अपने पैर पे खड़ी हो सकूँ। मैं महाशक्ति सेवा केंद्र में सिलाई करने का काम सीखी हूँ और सिलाई करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ मैं आज कि मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, अपने बच्चों का, मेरा खुद का खर्चा अपने आप कर सकती हूँ, बस इस लायक बन गई हूँ मैं। ऐसे अपन हाथ से डालते इसमें रोल प्लास्टिक का बन रहा है। हाँ, हाथ से डालना पड़ता है इसको रोल को और मशीन से इसको ऐसे दबाना पड़ता है। अच्छा, आप हाँ बनती चली जाती है। आप कब से कर रही हैं ये सब? मुझे 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते। मुझे पहले सीखा मैंने। अच्छा, सीखने में कितना समय लगा? 2-3 दिन, 3-4 दिन, 4 अच्छा। दिन पक्का लगे। तो अब आप अच्छे से काम कर लेती हैं इसमें? हाँ, अब अच्छे से आने लगा। अच्छा, ये जो है ये पूरा बेस साड़ी से बना हुआ है और ये नेक पीस के काम के लिए नेकलेस बनते हैं वो। हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सब अलग अलग सब इसी एरिया से आती हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ 10 साल से जुड़ी हैं, कुछ 2 साल से जुड़ी हैं, कुछ बिल्कुल नई महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जब पैंडेमिक हुआ था, जब पहला लॉकडाउन लगा था और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सबके जो परिवार हैं, जो भी उनके हस्बैंड्स हैं, सब डेली वेजर्स हैं
तो उनकी बिल्कुल आमदनी बंद हो गई थी। कोई पेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, सब घर पे बैठे हुए थे। और हमारी एक ऐसी संस्था थी जिसने भोपाल में कॉटन मास्क बनाना शुरू किया था। मैंने सारी लेडीज़ को कॉटन मास्क सिखाए गए थे यहाँ पे, और उन्होंने घर ही पे बैठ के सबके लिए, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग थे, पुलिस के लोग थे जो उस टाइम बाहर थे, उनको कॉटन मास्क बना के दिए। और जो उससे पैसे मिले उन्हीं से ही इन लोगों का रोज़गार भी चला। तो पहले सभी काफ़ी कुछ महिलाएं थी जो सिर्फ घर ही पे रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। क्योंकि हम इस एरिया में इतने साल से काम कर रहे हैं, 1992 से 25-30 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ हैं सब हम लोग को जानते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत ही एक सेफ सुरक्षित जगह है जहाँ पे वो आ सकती हैं। और यहाँ पे आके उनको ये सिर्फ एक सिलाई सेंटर नहीं है। जो उनकी घर में परेशानियाँ रहती हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड्स के साथ, वो यहाँ पे आके बिल्कुल फ्रीली एक दूसरे से बात करते हैं। बहुत एंजॉय करते हुए हम लोग काम करते हैं। उनको उनका पैसे भी मिल रहे होते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और हम लोग यहाँ पे जेंडर की वर्कशॉप्स, हेल्थ वर्कशॉप्स, लीगल एड, ये सारी भी वर्कशॉप्स लगाते हैं, ताकि सिलाई के साथ साथ उनको एक सेल्फ अवेयरनेस और दुनिया में क्या चल रहा है, वो कैसे अपनी अपनी परेशानियों से कोप अप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो जागरूक होती हैं।